नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है दुख का असर और अच्छाई की खुशबू। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय दुख का असर। एक गांव में एक आश्रम था। वहां गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। उन शिष्यों में से एक शिष्य गुरु को बहुत ही प्रिय था, क्योंकि वो गुरु की हर बात सहजता से मान लेता था। एक दिन गुरु ने गौर किया कि उनका शिष्य अब पहले जैसा नहीं रहा। वह थोड़ा गुमसुम सा रहने लगा है और किसी कार्य में भाग भी नहीं लेता था। एक दिन वह शिष्य गुरु के पास आया और बोला कि गुरुजी, मैंने अपने जीवन से मुझे बहुत परेशान हो रही है। परिवार की समस्याओं ने मुझे तनाव में ला दिया है। कृपया इस परेशानी का कोई हल हो तो बताइए। गुरुजी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बोले कि पानी के गिलास में एक मुट्ठी नमक डालो। शिष्य ने वैसा ही किया। एक गिलास में एक मुट्ठी नमक डाली और उसे पी जाओ। शिष्य ने ऐसा ही किया। गुरु ने पूछा, इसका स्वाद कैसा लगा? शिष्य ने बोला कि एकदम ही खारा था गुरुजी, बिल्कुल पीने की इच्छा नहीं हो रही है। गुरु बोले, एक बार फिर अपने हाथ में एक मुट्ठी नमक लो और मेरे साथ चलो। गुरु अपने शिष्य को लेकर एक साफ सुथरे पानी के झील के पास ले गए और बोले कि अब ये नमक इस झील में डाल दो। शिष्य ने ऐसा ही किया। इसके बाद गुरु ने कहा, अब इस झील का पानी पियो। शिष्य ने पानी पिया। गुरु ने फिर पूछा कि अब बताओ इस पानी का स्वाद कैसा है? शिष्य ने कहा कि ये पानी तो मीठा है। इतने से नमक का झील के पानी में भला क्या असर होगा? गुरु ने शिष्य से कहा कि हमारे सभी के जीवन में दुख बिल्कुल नमक की तरह है, ना इससे कम और ना इससे ज्यादा। और ये हम पर निर्भर करता है कि हम हमारे जीवन को गिलास के पानी जितना बनाएं या कि झील के पानी जितना विशाल बनाएं। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय अच्छाई फूल की खुशबू के समान होती है। एक बार एक गुरु अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे और चलते चलते वे एक गांव में पहुंचे। कुछ दिन तक वहां रहने के बाद गुरु ने देखा कि उस गांव के सभी लोग हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे और कोई भी किसी का सम्मान नहीं करता था। गुरु जब गांव से जाने लगे तो जाने वाले थे तो कुछ लोग उनके पास आशीर्वाद लेने आए। गुरु ने उनसे कहा कि सभी इकट्ठे रहना। गुरु अपने शिष्यों के साथ दूसरे गांव में पहुंचे। वहां भी वे कुछ दिन रुके। उन्होंने देखा कि सभी गांव वाले आपस में मिलजुल कर रहते हैं और बेहद प्रेम भाव एक दूसरे के प्रति है, और वे लोग कभी एक दूसरे के बारे में बुरा भी नहीं बोलते हैं और किसी से कोई झगड़ा भी नहीं करते हैं। कुछ दिन वहां गुजारने के बाद जब गुरु वहां से चलने लगे तो कुछ गांव वालों ने आकर उनसे आशीर्वाद देने को कहा। तब गुरु ने उनसे कहा कि आप सभी लोग बिखर जाओ। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वे गुरु का आशीर्वाद समझकर वहां से चले गए। गुरु के साथ उनका सबसे प्रिय शिष्य भी था, उससे नहीं रहा गया तो उसने पूछा कि गुरुजी, जो गांव वाले आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, आपका अपमान कर रहे थे, उन्हें तो आपने इकट्ठे रहने का आशीर्वाद दिया,
और जो प्रेम से एक दूसरे के साथ रहते हैं और आपका भी बेहद सम्मान किया, आपने उन्हें अलग अलग हो जाने को कहा, ऐसा क्यों? गुरु ने शिष्य को समझाया कि बुराई को कभी फैलने नहीं देना चाहिए, कि बुराई को कभी फैलने नहीं देना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले गांव वालों को एक साथ रहने का आशीर्वाद दिया, और अच्छाई फूल की खुशबू के समान है, इसे सर्वत्र फैलना ही आवश्यक होता है। इसीलिए मैं इन सारे लोगों को बिखर जाओ का आशीर्वाद दिया, क्योंकि ये सारे लोग देश काल दुनिया में जहां भी जाएंगे अच्छाई की खुशबू लेकर ही जाएंगे। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।